बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन मैं कंजूर रहमान कुकिंग वैली। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार और टेस्टी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। वैसे तो हर घर में ही कड़ी बनाई जाती है अपने अंदाज में। मसाले तो तकरीबन वही होते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों की कड़ी पनीली पनीली सी होती है, जिसकी वजह से खाने में मजा भी नहीं आता। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीज है जिससे आपकी कड़ी हमेशा मजेदार बनेगी। तो फिर चलिए हम कड़ी बनाना शुरू करते हैं। कड़ी को हमेशा मजेदार बनाने के लिए इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि आपने बेसन और दही करी में कितना शामिल किया है। जब आप दही और बेसन के मेजरमेंट को, इसके बैलेंस को बिल्कुल ठीक रखेंगी तो आप देखेंगी कि आपकी कड़ी बहुत ही मजेदार बनेगी। तो सबसे पहले हम कड़ी की करी तैयार कर लेते हैं। और करी बनाने के लिए मैंने यहाँ बेसन लिया है 1 पाव से थोड़ा ऊपर, यानी कि मेजर कप के हिसाब से आप देखेंगे तो ये 3 कप है। और इस बेसन को मैंने छान लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 300 ग्राम दही। अब हम दही और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जितना भी ये दही के साथ मिक्स हो सके। तो देखिए पहले मैंने दही और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका अच्छा सा बैटर बना लेंगे। और पानी की इसमें कोई खास मिकदार नहीं है, बस हमें लिक्विड कंसिस्टेंसी का एक बैटर बनाना है। और इस बैटर को तैयार करने में तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल किया है। तो देखिए बैटर हमारा यहाँ तैयार है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ लिया है खुले मुँह का एक बड़ा पतीला, ताकि कड़ी हमारी आसानी से पक सके, क्योंकि कड़ी में थोड़ा पानी ज्यादा जाता है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल। ऑयल को थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 10 से 12 कड़ी पत्ते। ये मैंने घर पर लाकर सेव कर लिए हैं सुखाकर। इससे कड़ी में बहुत प्यारी खुशबू आती है। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जीरा और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को 1 मिनट के लिए हम भून लेते हैं। लहसुन अदरक हमारा भुन गया है। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा हम इस मसाले को भी चला लेते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद ग्राइंड की हुई प्याज। अब इन मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से भून लेते हैं, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए, ये अच्छे से भुन जाए। तो देखिए मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/2 कप पानी। इस पानी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दही और बेसन का जो हमने लिक्विड तैयार किया था वो। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 12 गिलास पानी, यानी कि 3 लीटर, ताकि कड़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। अब चम्मच को हमने इसमें लगातार चलाते रहना है और फ्लेम को हम कर देते हैं हाई, जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। अगर आप चम्मच को नहीं चलाएंगी तो बेसन आपका तली में बैठ जाएगा और इस तरह लम्स बन जाएंगे। इसलिए कड़ी में उबाल आने तक इसे चलाते रहें। तो आप देख सकते हैं कि कड़ी में हमारी उबाल आ गया है। और अब हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो और लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे। अब हम इसे कवर कर देते हैं और लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के लिए इसे पकने देते हैं, या फिर जब तक कि ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। कड़ी हमारी यहाँ पक रही है, इतने हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बॉल के अंदर बेसन लिया है 3 पाव, यानी कि कप्स के हिसाब से देखा जाए तो ये 7.5 कप्स हैं। हमारे यहाँ पकौड़े ज्यादा शौक से खाए जाते हैं, इसलिए मैंने बेसन थोड़ा ज्यादा लिया है। आप बेसन की क्वांटिटी को थोड़ा कम भी ले सकते हैं। और बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ स्लाइस में कटी हुई 3 अदद प्याज और 10 से 12 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, नमक 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1.5 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 बंच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सेंटर में थोड़ी सी पानी के लिए जगह बना लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। और बैटर को हमने ज्यादा पतला नहीं करना है, इसको गाढ़ा ही रखना है। तो देखिए यहाँ बैटर हमारा कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के रेस्ट पर रख देते हैं, ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। इस तरह पकौड़े हमारे मजीद अच्छे बनेंगे। और अब चलते हैं अपनी कड़ी की तरफ। तो देखें कड़ी को यहाँ पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसका काफी पानी ड्राई हो चुका है। इसे मजीद हमें थोड़ा थिक करना है। कड़ी को हम यहाँ लो फ्लेम पर पकने देते हैं, इतने हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। और पकोड़े बनाने के लिए ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था और ये गर्म भी हो चुका है। तो फिर चले हम इसमें एक एक करके पकोड़े डालना शुरू कर देते हैं। और फ्लेम को हमने मीडियम ही रखना है, ताकि पकोड़े हमारे अंदर तक अच्छी तरह से सीख जाए और ऊपर से क्रिस्पी भी रहें। तो पकोड़ों को हम करछी की मदद से गोल गोल घुमाते रहेंगे, ताकि इन पर इक्वल कलर आए। देखिए इस तरह से। और जैसे ही हमारे पकोड़े एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इन्हें पलटना शुरू कर देंगे। तो देखिए एक साइड से हमारे पकोड़े गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इन्हें पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी हम पकोड़ों को स्पून की मदद से इस तरह गोल गोल घुमाते रहेंगे, ताकि पकोड़ों को इक्वल हीट मिले और इन पर एक सा कलर आए। तो देखिए पकोड़े हमारे कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हम बाकी के पकोड़े भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ कितने मजेदार जबरदस्त इक्वल कलर के साथ
क्रिस्पी से पकोड़े हमारे तैयार हैं। तो अब हम इन्हें कढ़ी में शामिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कढ़ी हमारी धीमी आंच पे पक रही है। अब आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल कर लीजिए। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर लिया है और नमक का शूट हमारा डिलीट हो गया है। अब हम इसमें तमाम पकोड़े शामिल कर देंगे और अब हम इन्हें स्पून की मदद से डिप कर देंगे। तो देखें इस तरह से हम तमाम पकोड़ों को डिप कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने तमाम पकोड़ों को डिप कर दिया है। अब हम इसे कवर कर देते हैं और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। कढ़ी हमारी तकरीबन तैयार है। अब हम इसका भगार तैयार कर लेते हैं। तो भगार तैयार करने के लिए मैंने यहाँ एक पैन में लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल। ऑयल को थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सूखी हुई लाल मिर्च 8 अदद, कड़ी पत्ते 25 से 30 और 1 टीस्पून जीरा। तो जैसे ही ये चीज़ें लाइट गोल्डन हो जाती हैं तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो देखिए यहाँ 1 से 2 मिनट में ही भगार हमारा तैयार हो गया है और मिर्ची जीरा वगैरह हमारे अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। अब हम इस भगार को कढ़ी के ऊपर डाल देते हैं और ढक्कन जल्दी से कवर कर देते हैं ताकि भगार का तमाम अरोमा कढ़ी के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। 2 से 3 मिनट बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम कढ़ी को डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ बहुत ही प्यारे कलर, खुशबू और टेस्ट के साथ बहुत ही मजेदार कढ़ी हमारी तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।